आज जिस भूतिया मूवी को हम लोग एक्सप्लेन करने वाले हैं उसका नाम है अद्भुत। यह मूवी सोनी मैक्स ओटीटी पर रिलीज किया गया है और आईएमडीबी पर इसका बहुत ही अच्छा खासा रेटिंग्स है 7.1 आउट ऑफ 10। इस मूवी की लीड कैरेक्टर के बारे में बात करें तो हमें नवाजुद्दीन सिद्दीकी, डायना पेंटी ये सब लोगों को दिखाई जाती है। तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू फिल्मी गॉसिप 360। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना। हाल ही में मैंने स्त्री 2 के ऊपर एक वीडियो बनाया है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मिल जाएगा, वहाँ पे जाके आप लोग देख सकते हैं। मूवी की शुरुआत में हम नवाज को देखते हैं जो मूवी में गजराज अवस्थी नाम के एक डिटेक्टिव की रोल में होते हैं। बहुत सारे केस में पुलिस की हेल्प करने के लिए उसे सम्मानित किया जाता है। तब एक जर्नलिस्ट उन्हें पूछता है, आपने ऐसा कोई केस हैंडल किया है जो आपको भी हिला दिया हो? ये बात सुनकर नवाज काफ़ी हैरान हो जाता है। तभी मूवी का सीन शिफ्ट होता है और हमें 5 साल पीछे की कहानी दिखाई जाती है। तभी डॉक्टर रावत और उनके बीवी को दिखाई जाती है जो एक नए घर पर शिफ्ट रहे होते हैं। उसके बाद हमें दूसरे दिन की सुबह दिखाई जाती है। डॉक्टर रावत अपने बीवी को इंजेक्शन देके हॉस्पिटल चले जाते हैं। डॉक्टर रावत हॉस्पिटल जाने के बाद उनका बीवी किचन पर आती है और मिक्सर मशीन पर कुछ मिक्स कर रही थी। तभी एक फ़ोन आता है और वो मशीन ऑफ करके फ़ोन अटेंड करने चली जाती है। जब वो वापस आती है तभी वो देखता है वो मशीन अभी भी चल रहा है। तभी वो मशीन का पावर डिस्कनेक्ट कर देता है, तब भी वो मशीन चल रही होती है। उसके बाद अचानक मशीन की लिक्विड उनके तरफ आ जाती है और दीवारों पे क्रॉस की साइन बन जाता है। ये सब देख के वो काफ़ी हैरान हो जाती है। अगले सीन में हमें नवाजुद्दीन सिद्दीकी यानी गजराज अवस्थी को दिखाई जाती है। दरअसल डॉक्टर रावत के घर पे उटपटांग चीज़ हो रही होती है, इसीलिए वो एक डिटेक्टिव को हायर करता है। डिटेक्टिव अपने ऑफिस पर आता है और उनके असिस्टेंट को बोलता है कि वो डॉक्टर रावत के घर पर नज़र रखे। दरअसल डॉक्टर रावत और उनके फैमिली को लगता है उन पर कोई जानलेवा हमला करना चाहता है। कुछ दिनों के बाद डिटेक्टिव वापस डॉक्टर रावत के घर जाता है और जांच पड़ताल करके बोलता है आप लोगों को कोई मारना नहीं चाहता है। तभी एक बूढ़ा इंसान को दिखाई जाती है। दरअसल वो डिटेक्टिव की हेल्प करना चाहता है पर डिटेक्टिव उन्हें मना कर देता है। उसके बाद मूवी का अगले सीन में गुड लाइफ हॉस्पिटल को दिखाया जाता है, जहाँ पर गुड लाइफ हॉस्पिटल की एमडी यानी कि डॉक्टर रावत को सम्मानित किया जाता है। अचानक वहाँ की सारी फैन अजीब और गरीब तरह से घूमने लगता है और एक फैन अचानक उनके तरफ आ जाता है, वो बाल बाल बच जाता है। यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है, फैन की वजह से दीवार पे एक क्रॉस की निशान बन जाता है। ये सब देख के डिटेक्टिव काफ़ी शॉक हो जाता है। तभी डिटेक्टिव सीसीटीवी पर डायना पेंटी को देखते हैं, अपने असिस्टेंट को बोलते हैं कि वो डायना पेंटी पर नज़र रखें। उसके बाद गजराज अवस्थी डायना से मिलता है। मूवी में डायना का नाम मैनी मैथ्यूज होता है और डिटेक्टिव डायना से बहुत सारी क्वेश्चन पूछता है। असल वो एक संस्था पर काम करती है जो एक्सीडेंट में हुई लोगों की मदद करता है। उसके बाद डिटेक्टिव को पता चलता है मैनी मैथ्यूज का घर डॉक्टर रावत के घर के सामने ही होता है। अगले ही दिन मैनी मैथ्यूज और डॉक्टर रावत एक दूसरे से टकरा जाता है। ऐसा लगता है वो दूसरे को पहले से ही जानता है। तभी डिटेक्टिव डॉक्टर रावत से मिलता है और मैनी मैथ्यूज के बारे में क्वेश्चन करने लगता है। तभी डॉक्टर रावत बताता है वो लड़की कोई मैनी मैथ्यूज नहीं, हमारे फैमिली फ्रेंड अंजलि मल्होत्रा होती है। ये भी बताता है ये छोटी सी जानकारी के लिए तुम मुझे परेशान कर रहे हो, अगर तुम गूगल कर लेते तो तुम्हें सारी पता लग जाता। उसके बाद डिटेक्टिव ऑफिस आता है और गूगल पे अंजलि मल्होत्रा के बारे में सर्च करने लगता है। तभी उन्हें एक और लड़की का फोटो दिखती है और वो लड़की का फोटो देख के वो काफ़ी हैरान होता है। दरअसल डायना पेंटी अपने नाम मैनी मैथ्यूज बताता है और मैनी मैथ्यूज को डॉक्टर रावत अंजलि मल्होत्रा बताता है। वो दोनों लड़की का चेहरा अलग होता है पर डिटेक्टिव को शक होता है ये दोनों लड़की एक ही इंसान होती है। फिर से वो बूढ़ा आदमी आ जाता है और उन्हें बोलता है अभी बहुत सारे क्वेश्चन सता रहा है पर तुम्हें ये पहले पता करना चाहिए वो लड़की जो भी है डॉक्टर रावत और उनके फैमिली को मारना क्यों चाहती है। तभी मूवी का सीन शिफ्ट होता है और हमें डॉक्टर रावत की बीवी को दिखाई जाती है जिन पर एक खतरनाक आत्मा हावी हो चुकी है। तभी डॉक्टर की बीवी छत से कूद जाती है और उन्हें कुछ भी नहीं होती है। ये सब देख के डॉक्टर काफ़ी हैरान हो जाता है। तभी हमें दिखता है कि डॉक्टर की बीवी अचानक खड़ा होकर भागने लगता है और डॉक्टर भी उनका पीछा करने लगता है। डिटेक्टिव उन दोनों को देख लेता है और डॉक्टर की गाड़ी को फॉलो करने लगता है। रास्ते में डॉक्टर अपने गाड़ी की मीटर को देखता है और मीटर देखने के बाद वो काफ़ी हैरान हो जाता है। दरअसल वो अपने गाड़ी 100 के स्पीड में भगाता है, तो उनके बीवी उससे भी तेज दौड़ रही थी।
अचानक उनके बीवी एक ट्रक के सामने खड़ा हो जाती है और तभी अचानक डिटेक्टिव आके उनके बीवी को बचा लेता है। अगले सीन में हमें पता लगता है एक लेडी डॉक्टर की बीवी को ट्रीटमेंट करने आती है और डॉक्टर रावत को बताती है आपके बीवी प्रेग्नेंट है। मूवी के अगले सीन में डिटेक्टिव अंजलि की फ्रेंड के घर जाता है और उनकी फ्रेंड बताती है अंजलि के साथ एक कार एक्सीडेंट हुआ था। अगले सीन में हम लोग देखते हैं डिटेक्टिव की बीवी पर वो आत्मा फिर से हावी हो जाता है और डॉक्टर उन्हें एक नींद की इंजेक्शन देकर सुला देता है। फिर मूवी का अगला सीन में डिटेक्टिव डॉक्टर रावत की बीवी को बताता है अंजलि मल्होत्रा और डॉक्टर रावत को आमना सामना लाना पड़ेगा, तभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अगले ही दिन चर्च पे उन दोनों का मुलाकात हो जाता है। वहाँ पर अंजलि अपने डिमोनिक पावर से डॉक्टर रावत को मारने की कोशिश करती है। डॉक्टर रावत की बीवी जोर से चिल्ला जाती है, तभी अंजलि वहाँ से भाग जाती है। जिस गाड़ी से अंजलि मल्होत्रा का एक्सीडेंट हुआ था उस गाड़ी की ड्राइवर से डिटेक्टिव मिलता है और उससे मिलने के बाद अंजलि मल्होत्रा के शरीर में जो घोस्ट होता है उनके पेरेंट्स के पास डिटेक्टिव जाता है। दरअसल घोस्ट का नाम अम्मू होता है। उनके पेरेंट्स डिटेक्टिव को सारी बात बता देता है। इसके बारे में हम लोग एंड में बात करेंगे। अगले ही दिन हमें हॉस्पिटल में बिजनेसमैन डॉक्टर राकेश को दिखाई जाता है। दरअसल डॉक्टर रावत गुड लाइफ हॉस्पिटल की न्यू ब्रांच ओपन करने जाता है, इसीलिए बिजनेसमैन राकेश मल्होत्रा को वो इनवाइट करता है। लेकिन हॉस्पिटल के अंदर पहले से ही डिटेक्टिव आ जाता है। फिर वहाँ पूरी तरह से डिमोनिक पावर से हावी हुई अंजलि मल्होत्रा आ जाती है। एक एक करके सबको वो मारने लग जाती है। जैसे ही वो डॉक्टर की बीवी को मारने वाली होती है तभी अम्मू की असली पेरेंट्स आ जाती है और उन्हें अम्मू कह के पुकारती है। यहाँ पर हमें पता चलता है इस मूवी का असली काला चिट्ठा। जिस रात अंजलि मल्होत्रा का एक्सीडेंट होता है, एक्सीडेंट की स्पॉट से ड्राइवर उन्हें अस्पताल ले आता है और डॉक्टर लोग अंजलि का ट्रीटमेंट करने लग जाता है। तभी वहाँ पर बिजनेसमैन राकेश मल्होत्रा आ जाता है। राकेश मल्होत्रा को बोलता है आपका बेटी का हार्ट डैमेज हो गया है, इनको बचाया नहीं जा सकता। तभी राकेश मल्होत्रा डॉक्टर रावत को पैसे की लालच देता है और किसी भी तरह अपने बेटी का जान बचाने का रिक्वेस्ट करता है। अभी डॉक्टर की बीवी दरअसल वो भी पहले डॉक्टर थी। दरअसल डॉक्टर की बीवी डॉक्टर रावत को बोलती है 11 नंबर रूम पे जो पेशेंट होती है वो काफ़ी महीनों से कोमा पर होती है। दरअसल ये पेशेंट कोई और नहीं अम्मू होती है। और तभी डॉक्टर रावत और उनकी टीम अम्मू की हार्ट को अंजलि के शरीर में फिट कर देता है और तभी अंजलि का मौत हो जाता है और वो घोस्ट बन जाती है। अम्मू का हार्ट अंजलि के शरीर में सेट करने की वजह से अम्मू का जो आत्मा होती है वो अंजलि के शरीर में प्रवेश करता है और इसी तरह बिजनेसमैन राकेश मल्होत्रा का बेटी का जान बच जाता है और बदला लेने की कोशिश करता है। तभी अगला सीन में हॉस्पिटल में पुलिस आता है और उन सारी लोगों को अरेस्ट कर लेता है और यहाँ पर मूवी का दाइन हो जाता है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट में हमें बताना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ध्यान रखना।